Today we will discuss about definition and classification of food. What is the importance of food? सबसे पहले हम देखते हैं जीवन में भोजन का या आहार का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सभी जानते हैं कि अगर फूड इनटेक नहीं करते हैं तो बहुत लंबे समय तक ह्यूमन बीइंग और एनिमल कोई भी जो पर्सन है वो सस्टेन नहीं कर सकता, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, साथ ही साथ उसकी जो लाइफ है वो भी अफेक्ट होने लगती है। तो एक न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उतना हम फूड इनटेक करें। विदाउट इनटेक ऑफ फूड हमारी जो बॉडी है उसका नरिशमेंट नहीं हो पाता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होने लगती है, साथ ही साथ आपकी डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट होने लगती है। तो जो एक हेल्दी लाइफ है वो पर्सन कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसीलिए फूड क्या है? फूड एक बेसिक नेसेसिटी है जिसके बिना जो पर्सन है वो जीवित नहीं रह सकता। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। जो फूड है या भोजन या आहार है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर होता है जिसमें कि आपके आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल। ये सारे न्यूट्रिएंट हैं जो कि आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं। जो भी आप फूड प्रोडक्ट इंटेक करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और उनसे ही आपकी बॉडी जो है वो नरिश होती है और आप एक हेल्दी लिविंग मेंटेन कर सकते हैं। फूड इंटेक करने से अगर आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उतना अगर आप फूड इंटेक करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो उनको प्रोवाइड करता है और वो आपके जो फंक्शंस होते हैं बॉडी में उनको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करता है, जैसे कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है। तो थ्रू आउट जो लाइफ है उसको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जितनी डेली रिक्वायरमेंट है उतना फूड आप इंटेक करें। तो बेसिक जो आपकी स्टेजेस होती हैं ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ की, जैसे कि इन्फेंट है, चाइल्डहुड है, अडोलसेंट है, अडल्टहुड है, तो सभी में जो डेली रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती हैं। तो कुछ एक स्पेशल स्टेजेस होती हैं जिनमें कि हमें एक्सेसिव अमाउंट में न्यूट्रिएंट इंटेक करने पड़ते हैं, जिसमें से कि कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन। अब इन दो स्टेजेस में क्यों हमें फूड इंटेक जो है थोड़ा एक्सेसिव अमाउंट में करना पड़ता है, मतलब हमें न्यूट्रिशनली हेल्दी जो फूड है वो ज़्यादा इंटेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो अपने साथ साथ जो बच्चे की जो ग्रोथ है, मतलब कि जो एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उससे अफेक्ट होगा अगर वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट इंटेक नहीं करती है। साथ ही साथ लैक्टेटिंग वुमेन जो होती हैं, इस वो वुमेन जो कि बच्चे को फीड कराती हैं वो आपकी क्या कहलाती है? लैक्टेटिंग वुमेन होते हैं। तो अगर लंबे समय तक वो न्यूट्रिशनली हेल्दी फूड इंटेक नहीं करते हैं तो उनकी हेल्थ तो अफेक्ट होती ही है, साथ ही साथ जो बच्चा है जो कि उन पर डिपेंडेंट है उनकी हेल्थ भी अफेक्ट लगती है। नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ फूड। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जिसमें कि फर्स्ट है फूड इज एनी एडिबल मटेरियल, मतलब कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ जो कि हम खा सकते हैं और वो हमारी ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में हेल्प करता है, मतलब कि आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं उनकी सेल्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस के दौरान उनकी टूट फूट होती रहती है तो उनकी रिपेयरिंग में और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। तो वो फूड प्रोडक्ट्स क्या हैं? आपके फूड कहलाते हैं। एनी एडिबल सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम टू फुलफिल आवर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज फूड। कोई भी एडिबल सब्सटेंस, कोई भी खाने योग्य पदार्थ जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और आपकी बॉडी को नरिश करता है वो क्या कहलाता है? फूड। Food may also be defined as anything eaten or drink which meets the needs for energy, body building, regulation and protection of body। तो वह कोई भी खाने योग्य या पीने योग्य पदार्थ जो कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, बॉडी की जो डिफरेंट रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करता है और बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, वो सभी
खाने योग्य और पीने योग्य पदार्थ क्या हैं, वो सभी फूड कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एनर्जी यील्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स एंड रेगुलेटरी फूड्स। फर्स्ट है एनर्जी यील्डिंग फूड्स। तो ऐसे फूड्स जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे 2 न्यूट्रिएंट आते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। उनका एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड की अगर हम बात करें तो इसके 2 न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स जो कि बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स की कैटेगरी में 2 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस और अदर जो फॉरेन मटेरियल हैं जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं उन सबसे बचाते हैं। नेक्स्ट रेगुलेटरी फूड्स। इसके अंतर्गत 2 न्यूट्रिएंट आते हैं, वाटर एंड फाइबर, जो कि आपकी बॉडी की जितनी भी रेगुलेटरी एक्टिविटीज हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी यील्डिंग फूड्स। तो एनर्जी यील्डिंग फूड्स क्या होते हैं और क्या इनके सोर्सेज होते हैं? तो वो फूड जो ऐसे फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट रिच होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? एनर्जी यील्डिंग फूड्स। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है ये 2 मेजर न्यूट्रिएंट हैं जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है आपकी वॉलेंट्री एक्शंस के लिए, साथ ही साथ इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस जो बॉडी में होते हैं उन दोनों के लिए ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये तभी फुलफिल हो सकती है जब आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट अपनी डाइट में प्रॉपर तरीके से इंक्लूड करते हैं। तो वॉलेंट्री प्रोसेसेस क्या होते हैं जो कि हमें पता है, जो हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज़ है। कुछ इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस। तो इनमें भी आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है, इसीलिए सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रिच फूड हमें इनटेक करने हैं, जिसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ये न्यूट्रिएंट्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं आपकी लाइफ के वो प्रॉपर तरीके से चल सकते हैं, आप उतना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सभी के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अगर हम एनर्जी रिच फूड्स की बात करें तो सीरियल्स है, रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं, आपके ड्राइड फ्रूट हैं, ऑयल है, बटर है, घी है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच फूड होते हैं, इसीलिए ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे फूड जो कि प्रोटीन और मिनरल रिच होते हैं वो आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं, जिनमें कि मिल्क है, मीट है, एग है, फिश है, ये सारे ही प्रोटीन रिच फूड होते हैं और इनमें हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन अवेलेबल होती है। अब हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन हम किसे कहते हैं? तो अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन जो है उसकी बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड्स। तो ऐसे प्रोटीन जिनमें कि सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं वो आपके हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन्स कहलाते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो जो आपके एनिमल प्रोडक्ट से जो हमें प्रोटीन मिलती है वो आपकी हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं। और जो आपके वेजिटेबल सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलती है, जैसे कि आपके पल्सेस हैं, नट्स हैं, ये भी प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं, लेकिन इनमें हाई क्वालिटी की या हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 से अधिक आपके जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं या वो डेफिशिएंट होते हैं। तो इसीलिए इनको हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन्स नहीं कह सकते, जो कि आपके वेजिटेबल सोर्सेज से मिलती है। तो जो प्रोटीन और मिनरल होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, मतलब कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और इसका एक सेकेंडरी फंक्शन भी है सप्लाई एनर्जी।
तो लास्ट जो कैटेगरी थी उसमें हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जब आप लंबे समय तक अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इंक्लूड नहीं करते हैं किसी वजह से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर प्रोटीन्स अपना प्राइमरी फंक्शन छोड़कर, मतलब बॉडी बिल्डिंग का फंक्शन छोड़कर बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने का काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, एनर्जी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट किसी वजह से इनटेक नहीं करते हैं तो जो प्रोटीन्स है वो एनर्जी सप्लाई करने का भी काम। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड? सबसे पहले हम देखते हैं जीवन में भोजन का या आहार का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सभी जानते हैं कि अगर फूड इनटेक नहीं करते हैं तो बहुत लंबे समय तक ह्यूमन बीइंग और एनिमल, कोई भी जो पर्सन है वो सस्टेन नहीं कर सकता, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, साथ ही साथ उसकी जो लाइफ है वो। फिर नेक्स्ट है रेगुलेटरी फूड्स। रेगुलेटरी फूड्स की अगर हम बात करें तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें कि वाटर और फाइबर दोनों का ही कंटेंट अगर अच्छे अमाउंट में होता है तो वो आपके रेगुलेटरी फूड्स कहलाते हैं। इसमें जो रेगुलेटरी फूड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसे रेगुलेटरी प्रोसेसेस होते हैं जिनको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, जिनमें कि आपका कुछ एग्जांपल्स हैं। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस हो। अगर वाटर बैलेंस नहीं होता है, किसी वजह से अफेक्ट होता है, तो वहाँ हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें आपका वाटर एंड फाइबर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये भी एक तरह की रेगुलेटरी एक्टिविटी है। कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, तो वाटर बैलेंस बना रहे, हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर अच्छे अमाउंट में अपनी डाइट में इंक्लूड करें। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें भी आपका वाटर और फाइबर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसके लिए जो फाइबर है और वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके रिमूवल के लिए, क्योंकि जो वाटर जो होता है वो आपके मूवमेंट को अच्छा करता है, साथ ही साथ जो फाइबर है वो आपके इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इजीली रिमूव हो जाता है। मेंटेनिंग हार्ट बीट, तो हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए भी वाटर एंड फाइबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ के जिनमें कि वाटर और फाइबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो वाटर का मतलब यहाँ एक सिर्फ वाटर का कंटेंट नहीं हो सकता, आपकी जिनमें लिक्विड अच्छे अमाउंट में होता है, जैसे कि आपके जूसेस हैं या फिर आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन सभी में वाटर का कंटेंट अच्छे अमाउंट में होता है, तो वो भी इंटेक कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो कि आपकी इन रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ को